हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी पढ़ाई लिखाई काफी जोरों शोरों से चल रही होगी और सभी बच्चे अब की बार 2026 में सभी बच्चे के मन में ये चाह तो होगी ही ना कि अब की बार मैं टॉपर बनूंगा, अब की बार मैं बिहार टॉप करूंगा, अब की बार में तो मैं बिहार टॉपर बन करके फोड़ ही दूंगा। ठीक है ना, फोड़ना नहीं है, बिहार टॉपर बनना है। सबके मन में ये इच्छा जरूर से ही जाग रही होगी। लेकिन बात जहां मैथ की आती है, और मैथ मैथ में भी कौन सा टॉपिक, त्रिकोणमिति का, सभी बच्चे की सिटी पिटी गुल हो जाती है। खासकर हमारी बहनों लड़कियों लोग में ये प्रॉब्लम होता है कि मैम आज मैथ है। जैसे ही मैम बोलेंगे मैथ है बच्चे, अरे मैम आज मैथ है, मैं मैथ समझ में ही नहीं आती, मैथ समझ में ही नहीं आती, मैं कैसे पढ़ूंगी मैं मैथ। अरे डरो नहीं, नहीं, आपके सामने खड़ी कौन है? आपकी चहेती सी, आपकी प्यारी सी, आपका केयर करने वाली आपकी मिसाइल मैम। और जब तक मिसाइल मैम आपकी जिंदा है तब तक मेरी बहनों को डरने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, ना ही साइंस में और ना ही मैथ में। आपकी मैम आपकी साइंस को भी और आपकी मैथ को भी काफी मजबूत बनाने वाली है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए और अपने दिल थामे रहिए। और दिल थाम करके हम पढ़ाई शुरू करते हैं, क्या, त्रिकोणमिति। ठीक है ना, चलिए। सबसे पहले आपको क्या है त्रिकोण, देखिए बाबू, त्रिकोणमिति में मैंने आपको समझा दिया था। त्रिकोणमिति में मैंने आपको बहुत कुछ पॉइंट बताया था और बहुत कुछ पॉइंट में मैंने बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं बताया था। सिर्फ आपको मैंने बताया था कि ये तुम्हारा त्रिकोणमिति जो होता है, क्लास 10 जो त्रिकोणमिति होती है वह किसके ऊपर, कौन से त्रिभुज के ऊपर डिपेंड होती है? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है। और समकोण त्रिभुज में कौन बेस होता है, कौन परपेंडिकुलर होता है और कौन हाइपोटेनस होता है। बेस कहने का मतलब मेरा ये है बाबू, कौन आधार होता है, कौन तुम्हारा हाइट होता है, लंब होता है, और कौन परपेंडिकुलर, सॉरी, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था। फिर हमने आपको पाइथागोरस परिमेय भी बताया था। पाइथागोरस परिमेय कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है, क्या होता है, अगर ये दो का मान दिया है तीसरा का मान कैसे निकालेंगे, ये सभी बातें को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब किया हुआ था। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे आप त्रिकोणमेट्रिक क्या होता है, एक ये जो त्रिकोणमिति है ना, ये पिताजी हैं। इमेजिन करो ये त्रिकोणमिति है वो क्या है, वो पिताजी हैं और पिताजी के ना 6 बच्चे हैं। ये त्रिकोणमेट्रिक रेशियो होता है ना, कितने होते हैं, कोई पूछेगा आपसे कि बताओ बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि सर, मैम, मैडम जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6। कितने होते हैं, 6। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो कोई पिताजी है और पिताजी के कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। और 6 बच्चों के नाम जो है ना, बड़ा बड़ा नाम है। सही, बड़े बड़े नाम को मतलब क्या बोलेंगे उसको हम, विस्तृत मतलब विस्तार में बड़ी बड़ी नामे हैं। सही बड़ी बड़ी नामों को हम लोग छोटे छोटे नाम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे जानेंगे क्या होता है नहीं होता, सबके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से चिल करके पढ़ाई करेंगे। क्योंकि आपकी मिसाइल मैम भी बहुत चिल करके पढ़ाई करती थी और अब अपने बच्चों को बहुत चिल करके ही पढ़ाएंगी। ठीक है ना, चलिए। तो हम क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में त्रिकोणमितीय अनुपात बताने से पहले सबसे पहले आप लोग की मैं टेस्ट लेना चाहती हूँ। और वो टेस्ट में एक मैंने ट्रायंगल बनाया जिस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का क्या नाम है मेरे बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जरा प्यार से मुझे बता ही दीजिए ये जो है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो कोण है, जो एंगल है, ये 90 डिग्री का है। क्या है, 90 डिग्री का है। सबसे पहले हम कुछ भी होता है, जब भी धरती पर बच्चा जन्म लेता है, चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का हो, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका हम नामकरण करते हैं ना जी। तो उसी प्रकार त्रिकोणमिति में जो बच्चा है जन्म लिया है और इसका नामकरण क्या करेंगे, इस त्रिभुज का जो नाम है ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हम क्या बताया था आपको, थीटा कहाँ पे रखेंगे, थीटा ए पर रखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा सी पर रखेंगे तब परपेंडिकुलर कौन होगा। इसके बारे में मैंने आपको बड़ी प्यार से बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस से आपको समझाया था ना, पक्का समझाया था ना। झूठ मत बोलना कि मैंने समझाया था, अगर झूठ बोलते मुंह तोड़ दूंगी मार करके सारे बच्चों का, समझ लेना। इसलिए आप लोग को झूठ नहीं बोलना है, समझ लिया। हमको भी गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा दिलाने का नहीं। चलिए ठीक है, चलिए। तब मैं क्या करती हूँ, थीटा को मैं यहाँ पे टांगती हूँ। थीटा कहाँ रखू बाबू, मैंने थीटा को अभी यहाँ पे रखा। चलिए थीटा की बात नहीं करते हैं, अभी हम थीटा को यहाँ कर ही लेते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूजन की मूर्ति है। चलिए ये क्या है, थीटा। अब जब थीटा यहाँ पे है, सबसे पहले मुझे बताइए 90 डिग्री के सामने वाला जो 90 डिग्री जो एंगल है, इसके सामने की जो भुजा उसका क्या नाम हमने दिया था,
90 डिग्री जो एंगल है तो सामने की भुजा का नाम हमेशा और हमेशा क्या होगा, एच, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे कर्ण बोलेंगे। और 90 डिग्री और जो थीटा है, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा तुम्हारा क्या है, ए बी, इसे हम लोग क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते थे। और ये तुम्हारा जो थीटा है, जिस तुम्हारा भुजा के ऊपर जिस भुजा से लगी हुई है, इस भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे बच्चा, बेस यानी कि आधार। क्या बोलेंगे, आचार मत बोल दिया लोग बच्चा, आधार है, नॉट अचार। अचार सुनकर के मुंह में पानी तो आती ही होगी, मेरे भी मुंह में आ गई, लेकिन आचार नहीं बोलना है, वो है क्या, आधार। चलिए अब हम सबसे पहले हम इसका ये देखिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, जो त्रिकोणमिति अंकल जी हैं, इनके 6 बच्चे हैं और 6 का नाम बड़ी बड़ी है। आपको पता है ना, आजकल किसी का नाम थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो लोग सोचता है कितना उसको हम संक्षेप में, कितना उसको शॉर्ट में कर दे। जैसे आप लोग जो आरती बच्चे हैं क्या कहते हैं कि मैम आप जो भूगोल पढ़ा रही हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ा रही हैं, मैम जब फिजिक्स पढ़ा रही हैं, मैम जब केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं, मैम जब बायो पढ़ा रही हैं, इतना बड़ा मतलब 4 से 5 लाइन में आंसर आपने लिखवाया है, 4 से 5 लाइन का आपने पॉइंट लिखवाया है, क्या मैम ये पॉइंट 2 लाइन का नहीं हो सकता? अरे गधा कहेगा, सब चीज तुमको छोटा ही चाहिए। अब इंसान छोटा 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 करने चक्कर में इतना आगे बढ़ चुका है ना, कि जैसे होता है ना कि आप लोग अभी सुने होंगे किसी का नाम अगर अक्षरा है तो लोग उसको बोलेगा अक्षु। अरे अक्षरा बोल देने में क्या ही हर्ज है, लेकिन नहीं, हम अक्षरा बोले देंगे तो हमारा टाइम जो कम पड़ जाएगा। अरे हम क्या बोलेंगे, अक्षु बोलेंगे। किसी का नाम प्रियंका है तो कोई बोल देगा प्रिया, क्या बोल देगा, प्रिया। अब मेरा ही नाम लीजिए, मेरा नाम प्रियंका है तो लोग बोलेगा प्री 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 प्रिया, अरे कुछ भी बोल देता है। अच्छा आप लोग कभी फिल्म में देखा होगा पूजा, याद करो पूजा कहाँ आपने फिल्म में देखा है, कुछ कुछ होता है में आपने देखा होगा कि एक पूजा का किरदार निभाती है हीरोइन, ठीक है, और उनका नाम पूजा भी कहने में उनको शर्म आती है, वो विदेश चली जाती है, उनको अपना नाम पूजा कहने में शर्म आती है, तो सभी लोग क्या बोलते हैं, पू पू पू, अरे पू पू पू, क्या पू पू, दिमाग ही खराब रहता है पू पू करते करते, ठीक है। तो उसी प्रकार हम भी त्रिकोणमिति अंकल जो है उनके 6 बच्चों के नाम, ये विस्तृत नाम है इसका। पहला कौन सा नाम है, साइन थीटा, दूसरा है कोसाइन थीटा, तीसरा है टेंजेंट थीटा, तीसरा है कोसेकेंड थीटा, आगे है सेकेंड थीटा, और क्या है, कोटेंजेंट थीटा। ये 6 बच्चे हैं। इन 6 बच्चों का सबसे पहला हम नाम कौन सा पढ़ेंगे, संक्षिप्त नाम पढ़ेंगे, इसका शॉर्ट नाम पढ़ेंगे। साइन थीटा क्या बोलते हैं, साइन थीटा। कोसाइन को बोलते हैं कॉस थीटा। टेन को होते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पे, टेंजेंट को बोलते हैं टैन थीटा। इसको बोलते हैं कोसेकेंड को बोलते हैं क्या बोलते हैं बताइए, इसको सेक बोलते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, सेक थीटा। इसको बोलते हैं कॉट थीटा। कोसेकेंड को बोलते हैं कॉसेक थीटा, COSEC, COSEC, कॉसेक थीटा। हमने लिख दिया सबका शॉर्ट नाम, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, कोटेंजेंट थीटा। इस सबका शॉर्ट नाम क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हम क्या करे हैं, यहाँ पे हमने थीटा रखा है, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा तुम्हारा परपेंडिकुलर है, थीटा से जो भुजा तुम्हारी लगी हुई है उसको आधार बोलेंगे यानी कि बेस बोलेंगे, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा तुम्हारा क्या है, आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। इतनी बातें को समझ में आ गया। अब हम हमेशा दो का यूज करके, या तो पी बी का, या तो एच बी का, या तो बी एच का, या एच पी का, सभी किन्हीं दो नाम का यूज करके, या तो लंब कर्ण का, कर्ण आधार का, आधार लंब का, लंब आधार का, किसी दो नाम का यूज करके हम कितने सारे रेशियो को बना सकते हैं। रेशियो कहने का मतलब ये बाबू कि हमारा उम्र 10-20 साल है, मेरे भाई का उम्र 15 साल है, तो मेरा उम्र मेरे भाई की उम्र का रेशियो क्या होगा, ये बात समझ में आता है ना आप लोग को, क्लास 6 में आप लोग रेशियो चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार हम किन्हीं कौन मतलब दो दो का नाम का यूज कर करके बाबू हम रेशियो को बनाएंगे, कितना हम रेशियो बना सकते हैं। और हमको पता है कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात अगर 6 होता है तो हम 6 प्रकार से रेशियो को हम बना सकते हैं। अब देखते हैं कि हम कौन कौन से रेशियो को बना पाते हैं। सबसे पहले देखिए अब साइन थीटा बराबर होता है क्या, P बटा एच। क्या होता है, P बटा एच। कॉस थीटा बराबर होता है मैडम जी B बटा, मैडम जी मत बोलो रे, मैडम जी मत बोलो, अभी हमारा ब्याह नहीं हुआ है, मैडम जी नहीं बोलना है, ठीक है ना। B बटा एच, और टेन थीटा बराबर होता है P बटा D। उसी प्रकार कॉसेक थीटा बराबर होता है H बटा P। उसके बाद सेक थीटा बराबर होता है
एच बटा बी और टेन थीटा बराबर होता है बी बटा पी। अब तो सब बच्चे रोते रोते आए कि मैम आप क्या पढ़ा रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। पी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा पी, पी बटा बी, साइन कॉस टेन सेक कॉस एक्स ना। दीदी क्या पढ़ा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही तो प्रॉब्लम है हम लोग की, यही तो याद नहीं होता है। साइन याद करो तो कॉस गायब, कॉस याद करो तो टेन गायब, टेन याद करो तो कॉट गायब। मैं इसमें समझ में नहीं आता, पूरा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है ना, गाना सुना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। वही वैसे नहीं पालना है। आपकी मिसाइल में आपको मन में कंफ्यूजन होने ही नहीं देगी। बस आपको अपने दिल को थामे रखना है और मेरी बात को प्यार से और ध्यान से समझना है। क्या है, अब देखिए आपको क्या याद रखना है, सिर्फ तीन को याद कर रखना है। तीन कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यदि आपको ये तीन याद है तो बाकी के तीन अपने आप याद हो जाएगा। तो आप लोग क्या बोलेगा, अरे मिस जी हलवा है क्या, कैसे याद हो जाएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी आप बोल रही है ना। नहीं बच्चे, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आपको मात्र तीन याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। याद हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट बताओ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। बात समझ में आया। अब देखो इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक क्या होता है। देखो सबसे पहले याद करेंगे हम, ये जो साइन है ना, साइन, इसको हम तनी सा कलर चेंज करके लिखेंगे। जिंदगी में यदि रंग, आपका जिंदगी यदि कलर ही हो जाएगा ना तो जीने का मजा नहीं है। इसलिए जिंदगी कलरफुल होनी चाहिए, रंगों से भरी हुई, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा, फिर लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा। ये तीनों को याद करना है, ठीक है। अब साइन का उल्टा होता है क्या, ऐसे नहीं करते हैं इसको, फिर इसको ऐसे, हमको डिजाइन बनाना नहीं आता है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं। देखो मैंने अचीव कर लिया, मैंने बना दिया डिजाइन। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, उसी प्रकार कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, टेन थीटा का होता है टॉक, टॉक कहा लिख रहा है भाई हम, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो याद रखिएगा, देखिए आपको तीन याद रखना है और तीनों का उल्टा याद रखना है। यदि तीन याद है कौन कौन, साइन थीटा, तो साइन थीटा तुम्हारा क्या है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। बताइएगा, आंखें बंद कीजिए और अपने हाथ कैसे लीजिए और बोलिए साइन कॉसेक, साइन कॉसेक, ऐसे साइन कॉसेक, साइन कॉसेक, कॉसेक साइन, कॉसेक साइन, साइन कॉसेक, कॉसेक साइन। याद हो गया आप लोग को। फिर कॉस सेक, सेक कॉस, कॉस सेक, सेक कॉस, कॉस सेक, सेक कॉस। उसी प्रकार टेन का, टेन कॉट कॉट टेन, टेन कॉट कॉट टेन, टेन कॉट कॉट टेन, टेन कॉट कॉट टेन। आई होप आप लोग को इतनी बातें याद हो गई होगी कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। आई होप मेरे बच्चे, मेरे गोलगप्पे, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे सुंदर से बच्चे, आई होप आप लोग को इतनी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि आपको ये उल्टा याद हो गया तब तो हलवा है पी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी, एच बटा बी, पी एच बटा पी, डी बटा पी। एकदम हलवा है मेरे प्यारे बच्चों। सच में यकीन मानो, आपकी मिसाइल ना झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रहे हैं एकदम। अपनी ना, अपनी कसम नहीं खाएंगे हम, पक्का धरती मैया की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यदि आपको ये याद हो गया कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है मैडम जी, फिर अपना नाम हम मैडम जी कहे खुद को बोल रहे हैं, मैडम जी मैं रही हूँ, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अगर ई तहरा लोग के याद बढ़िया से हो गए तो हम एगो तहरा लोग के फार्मूला बनाए, खूब सुंदर सा फार्मूला बनाए। और फार्मूला के हम बनाई कहा, हमर तब बोर्डवे हती चुकी बाटे, का कर सकतनी, बड़ा प्रॉब्लम बाटे। एक काम करतनी, हिहवा के, हिंका के नो हिहवा लिख देतनी, टेंजेंट, टी ए एन जी ई एन टी, टेंजेंट थीटा को टेन थीटा बराबर पी बटा बी लिख देते हैं। अब तनी सा लागत है कि आशा बाकी आट जाइयो में,
सबसे पहले हम यहाँ पे 6 गो डिब्बा बनाएंगे। डिब्बा नंबर 6 गो डिब्बा को हम बनाएंगे। पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, मतलब दूसरा डिब्बा नहीं, 1 2 3 4 5 6। आपको ये याद हो गया। साइन का उल्टा बताइए, कॉसेक। सेक का उल्टा कॉस। टेन का उल्टा कॉट। कॉट का उल्टा टेन। कॉसेक का उल्टा साइन। सेक का उल्टा कॉस। आई होप आपको याद हो गया होगा। तब हम याद करेंगे क्या? क्या मैडम जी है? मैडम जी तो हम पागल हो गए हैं क्या? खुद को मैडम जी हम कहे बोल रहे हैं? मैम से मैडम जी हम बन गए खुद को। अरे देखो, पंडित पी, बी, पी, एच, एच, बी। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ये बस याद रखेंगे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे लिख देते हैं। ऊपर वाला का मतलब क्या होता है? पंडित, PANDIT, पंडित, BHOL, पंडित भोला, PRASAD, पंडित भोला प्रसाद, हर, HAR, हर, फिर HAR, हर हर बोले, BOLE। देखो इसका इसका फर्स्ट अक्षर, इसका फर्स्ट अक्षर दोनों को मिला लेंगे। फिर इसका दोनों का फर्स्ट अक्षर, फिर इन दोनों का फर्स्ट अक्षर मिला लेंगे। तो पंडित, PBPHHD, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए, आपको मैंने याद किया था ना, साइन का उल्टा कॉस। देखिए यहाँ पे P/H है ना, तो P/H अगर सीधा ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे की ओर काउंट कीजिएगा, तो P/H बराबर क्या होता है? P/H बराबर होता है क्या? क्या होता है मैम? साइन थीटा होता है। क्या होता है मैम? साइन थीटा होता है। उसी प्रकार B/H, देखो B/H क्या होता है मैम? तो होता है cos थीटा। उसी प्रकार P/B क्या होता है? यहाँ पे हमने क्या लिखा है? तो मैम tan थीटा होता है। tan नहीं होता है, tan होता है। क्या होता है? tan थीटा होता है। अब देखिए, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइन कॉस टेन। मैंने आपको क्या बताया? इसे 3 ही पॉइंट याद रखना है। क्या क्या? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब बाकी क्या याद रखना है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सॉरी, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। 3 याद रखना है। क्या? साइन कॉस टेन। उसके बाद तीनों का उल्टा याद रखना है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। अब देखिए, यहाँ पे हमने इसको पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले को हमने ऊपर से नीचे, पंडित बटा हर, फिर भोला बटा हर, हाँ, और फिर क्या है? प्रसाद बटा बोले, प्रसाद बटा बोले, पंडित बटा हर साइन थीटा, भोला बटा, फिर भोला बटा हर कॉस थीटा, और फिर तुम्हारा क्या है? क्या इसको लिखे है जी? प्रसाद बटा बोले यानी कि tan थीटा, मतलब P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B tan थीटा। अब क्या करेंगे? इसको उलट देंगे। अब इसको क्या कर देंगे बाबू? उलट देंगे। मतलब अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। यदि H/P बोलेंगे तो देखो बच्चा क्या है यहाँ पे? H/B, H/B बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। उसी प्रकार इसको उलट के बोलेंगे तो H/B क्या होता है? H/B कहाँ है यहाँ पे? तो सेक थीटा, SEC, सेक थीटा। उसी प्रकार इसको उलट के बोलेंगे, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे बाबू? नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो B/P क्या होता है? B/P क्या होता है आपका? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। B/P क्या होता है आपका? tan थीटा। आई होप आपको, देखो, और इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको 3 याद करना है। क्या? साइन कॉस टेन, और इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, सेक का कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, P/H साइन थीटा, B/H, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइन कॉस टेन, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसका उल्टा कॉसेक सेक टेन। अरे सॉरी सॉरी, बाप रे, इतना बड़का गलती हम कैसे कर सकते हैं? इतना ब्लंडर मिस्टेक हम कैसे कर सकते हैं? कॉट थीटा ना होगा। टेन का उल्टा क्या होता है? यदि हम नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर आएंगे तो क्या होगा हमारा? साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B tan थीटा। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे यानी कि H/P कॉसेक थीटा, H/B सेक थीटा, B/P कॉट थीटा। अब तुम लोग भूल के दिखाओ,
अब तुम लोग भूल कर दिखाओ कि P बटा H, B बटा H, B बटा P। अब इतना समझाने के बाद, इतना शॉर्ट और इतना सिंपल बात में समझाने के बाद, यदि आपकी एकाग्रता नहीं है मेरे गोलगप्पे, मेरे शेरनियों, तो आप इस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप, मुझे विश्वास है, मुझे अंदाजा है कि आपको इतनी बातें अच्छी ढंग से समझ में आ गई होगी। अब हम कल से पढ़ेंगे, कल से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। कल से क्या सीखेंगे हम? क्वेश्चन बनाना, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति में हमको बस इतना है कि पूरा त्रिकोणमिति में जानना है बाबू, मतलब इस पे हम जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, इस आधार पे, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, इस पे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे किसी बुक का क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, हम हर एक क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के ऊपर आपको हम बनाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। आई होप बाबू आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो जब भी आपको अच्छी लगे बाबू, तो जब भी नहीं, सॉरी, वीडियो आपको बाबू अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और वीडियो में रेड हार्ट बनाना ना भूले। आपको आपकी मिसाइल मैम का सपोर्ट करना है बाबू, मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत बहुत अच्छा सा वीडियो बना सकूं, और आप मुझे सपोर्ट करोगे बाबू मेरे बच्चे, तो मैं भी एक टाइम ऐसा है कि मैं भी एक डिजिटल बोर्ड ले लूंगी और उस पर मैं आपको पढ़ाऊंगी, और खूब मजे में हम भी पढ़ाएंगे आपको और आप भी पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो बाबू, यहाँ पे बता, समझ लीजिए, समझा चुके हैं, आपको नहीं समझाएंगे। आपको बस समझना है, यहाँ पे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं आपसे, इसको भी डाल देते हैं, इसको भी डाल देते हैं, इसको भी डाल देते हैं, ठीक है। इमेजिन करो बाबू, यही तुम्हारा जो थीटा है, यदि तुम्हारा थीटा तुम्हारा ए पर है, तब तुम्हारा पी कौन सा होगा बताओ। यदि थीटा तुम्हारा ए पर है, तब तुम्हारा पी कौन सा होगा? कमेंट बताना है। थीटा तुम्हारा जब ए पर है तो पी कौन सा होगा? तो ठीक सामने ये। और तुम्हारा बी कौन सा होगा? ये। और बी, तुम्हारा एच हमेशा कौन सा होगा? एच हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा तुम्हारा कौन सा होगा? हमेशा और हमेशा क्या होगा? एच। लेकिन ये तुमको समझाने के लिए बताए हैं, आपको कमेंट में बताना है कि हाँ मैम, हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और हम अच्छी तरह से समझ गए। अब हमको फार्मूला का P बटा H, B बटा H, B बटा P, साइन का उल्टा, कॉस एक्स, सेक का उल्टा से, आपको इसमें कोई दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। और हाँ मैम, मुझे नहीं दिक्कत आ भी रहा है, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसको जैसे था बाबू हम वैसे कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या थीटा हमने क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया था, और ये था आपका P, और ये था आपका B, और ये था आपका H। इसका मतलब होता है कर्ण, इसका मतलब होता है आधार, और इसका मतलब होता है लंब, ठीक है। ये हुआ आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। और P बटा H, B बटा H, B बटा P, P बटा B, B बटा P, H बटा B, इस में क्या होता है आपका रिलेशन। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लग जाए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर हम कल देखेंगे, और कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।